Hello everyone, welcome you all dear student. I am Ankita Singh and today I am going to introduce the second chapter of civics of class 7th, institutional representation of democracy. ये आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर है सिविक्स का क्लास 7 की और इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिस क्या हैं डेमोक्रेसी के, तो व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी वी विल लर्न इन दिस चैप्टर एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर एंड ईवीएम के बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी, उसकी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पार्टीज़ के फॉर्मेशन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब आप सब लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, मतलब कि जो कॉमन पीपल होंगे वही चुनते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को, और जो कॉमनर्स होते हैं उन्हीं में से ही कोई एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होता है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ही होते हैं, ठीक है। और उसी पॉपुलेशन के सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के ज़रिए, अपने वोट को कास्ट करके वोटिंग राइट्स के ज़रिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है राइट टू वोट। ये जो टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ही होता है राइट टू वोट और कास्टिंग वोट को कास्ट करना या वोटिंग राइट, ये हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है और यहाँ पे भी जो इलेक्शन होते हैं, जो भी हमारे लीडर्स बनते हैं वो लोगों द्वारा चुने हुए ही बनते हैं। 5 ईयर्स में इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और ये पूरा जो ये प्रोसेस है, वोटिंग का प्रोसेस जो है, ये वोट का जो प्रोसेस है, ये सैफरेज का जो प्रोसेस है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि पहले हमारी कंट्री में और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हर एक पर्सन को इक्वालिटी नहीं मिलती थी वोटिंग के लिए, मतलब कि सब लोग अपने वोट को कास्ट नहीं कर सकते थे। मींस अगर हम बहुत पहले पास्ट की बात करें तो अमेरिका में, अफ्रीका में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिला है कि वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं होता था, सिर्फ मेल्स ही वोट कर सकते थे। और कहीं कहीं तो कंट्रीज़ में वोटिंग का इतना डिफ्रेंशिएशन होता है कि वोट की वैल्यू नहीं होती किसी किसी की, मतलब कि जो वुमेंस है उनकी वोट की वैल्यू ही नहीं होती है। कहीं कहीं पे तो अगर आप परमानेंट किसी कंट्री के सिटीज़न, मतलब ओरिजिन से नहीं बिलोंग करते हो, कहीं और से आके वहाँ रेसिडेंशिप में रह रहे हो, तो उसकी वोट की वैल्यू भी मतलब हाफ मानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वोट की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। किसी की वोट की वैल्यू 1 होती है, किसी की हाफ होती है, किसी की बिल्कुल ही नहीं मैटर करती। तो ये जो है, ये जो इतना डिफ्रेंशिएशन था, इसके वजह से एक मूवमेंट चला 19 एंड 20 सेंचुरी में, जिसको सैफ्रेगेट मूवमेंट भी कहते हैं। और इस वुमेंस में, जैसे वुमेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होता, उनको राइट टू वोट नहीं होता, तो वुमेंस को भी ये पावर दी गई कि वो भी अपने वोट को कास्ट कर सकें और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कोई भी जेंडर, कास्ट, क्रीड और रिलीजन का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सब लोग इक्वल हैं, सारे लोगों की वोट की वैल्यू जो है, मतलब कि एक पर्सन की 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन, ठीक है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरह के, मतलब एक पर्सन
उसका एक वोट और उसकी एक वोट की एक वैल्यू मानी जाती है। तो ये है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शन प्रोसेस जैसे है, इलेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस पूरी प्रक्रिया के दौरान रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। मतलब कि चुनावी जो क्रिया है, वो चुनाव की जो क्रिया है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया जाता है, लीडर्स चुने जाते हैं। तो ये 5 ईयर्स में कंडक्ट कराया जाता है, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन कंडक्ट होता है हमारी कंट्री में। और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, वो कराए जाते हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट किए जाते हैं और इसका पूरा कंडक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके 3 मेन ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडी है, मेंबर बॉडी है, 3 मेन मेंबर बॉडी है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो मेंबर है वो कहलाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके साथ 2 और इम्पॉर्टेंट मेंबर बॉडी होते हैं जो तीनों की तीनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि पूरी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, तो इस पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इस पूरी कंट्री को सबसे पहले यूनिट्स में डिवाइड करना।